हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। पिछली क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की सारी जो प्रोसेस है वो समझ ली थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ लिया था और आगे शुरू करता हूँ क्लास को। मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और संविधान को बनाने में जो टोटल टाइम लगा 2 years 11 months and 18 days। इसी के साथ अगर आप यूएसए को देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और इसको बनाने में टाइम लगा है 4 महीने। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे हैं करीब 8 साल। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लिया है। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटा लिखा हुआ संविधान है। सिर्फ 7 पेज हैं इसके अंदर, 7 ही आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। कुल लागत की अगर हम बात करें 64 लाख रुपीस, 64 लाख रुपए खर्च आया है। और 60 देशों के संविधान से ये तैयार हुआ है। 70 देशों के संविधान से तैयार हुआ है, 70 कंट्रीज। तो चलिए जानते हैं कि हमारे जो संविधान है इसमें कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें हमने कॉपी की हैं या ली हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का सबसे बड़ा सोर्स स्रोत है ये। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं उनमें सबसे बड़ा सोर्स है। अब इंग्लैंड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले फेडरल स्कीम, जिसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। आपको याद है ना 1935 का जो एक्ट आया था उसमें फेडरल बनाया गया था भारत को। और यहाँ से क्या लिया है हमने, जुडिशरी, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। आपको याद है एक फेडरल कोड बना था 1935 में। और पब्लिक सर्विस कमीशंस, जैसे बिहार सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसको बोलते हैं लोक सेवा आयोग। ये हमने सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाई हैं। और हमने यहाँ से क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल की स्थिति। तो ये चीज़ें हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी की हैं।
इनको ध्यान से आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक चीज़ आपकी रह गई है, वो भी नोट कर लीजिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्योंकि आपको याद होगा अच्छे से, राज्यपाल का ऑफिस कह लो या राज्यपाल का पद कह लो, एक ही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो 1935 से ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फेडरल स्कीम, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस, इमरजेंसी। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होगी बच्चों आपको। अभी जब मैं अमेरिका के बारे में लिखवाऊंगा तब वहाँ लिखूंगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लेकिन अगर सिंगल पेपर में आ जाए कि जुडिशरी कहाँ से ली है तो आंख मूंद के लगाइए 1935। लेकिन अगर पेपर में लिखा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली है, फिर आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है ये देखते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया है सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पहले पार्लियामेंट जो डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, वो इंग्लैंड में हुआ। दूसरी चीज, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। इसके बाद है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म को बोलते हैं द्विशासन। जैसे किसी राज्य में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो ऐसे स्टेट्स को बाईकैमरल स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा। इसके साथ में और क्या है, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट प्रणाली। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया है, तो बिना सोचे आप आंसर लगा सकते हैं इंग्लैंड, क्योंकि कैबिनेट का ही हिस्सा होता है पीएम और उसके बागड़ बिल्लों को, मंत्रियों को मिलाकर ही कैबिनेट कहा जाता है। तो पीएम का पोस्ट यानी कि नरेंद्र मोदी का पद, ये हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। तो 2 हमने चीज़ पढ़ ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या कॉपी किया और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या कॉपी किया। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ब्रिटेन क्या होता है, इंग्लैंड क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम क्या होता है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल, उस पर जाके देख सकते हैं। मैंने 10-15 मिनट की एक वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बना के अपलोड की है। इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, वेल्स क्या है, स्कॉटलैंड क्या है। ठीक है, तो उस पर जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका यूएसए। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है देख लेते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आप कह सकते हो पोस्ट ऑफ या
सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको बोलते हैं भाई स्वतंत्र न्यायपालिका। अब सवाल ये उठता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायपालिका में क्या फर्क है। देखो भाई, ये है सुप्रीम कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में कोई जज अगर रिटायर होता है तो उसकी जगह नया जज आएगा। अब नया जज कौन आएगा, ये तय करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही जज। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए भाई, कोलेजियम सिस्टम होता है एक, कोलेजियम सिस्टम। ये कोलेजियम सिस्टम क्या चीज है, 1+4 सुप्रीम कोर्ट जजेस का एक ग्रुप है। इसमें सीनियर मोस्ट 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसको कोलेजियम सिस्टम मैं कह रहा हूँ। यही कोलेजियम सिस्टम तय करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह अगला जज कौन आएगा। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई रोल नहीं है कौन जज अपॉइंट होगा कि नहीं होगा। जजों का सिलेक्शन करना ये काम किसका है, कोलेजियम सिस्टम का है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। इसी वजह से ये देश थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, समझे। और अगर जजों की नियुक्ति भी सरकार करने लग गई फिर तो सरकार के हिसाब से सारे जज आएंगे। फिर तो हेड भी मेरी, टेल भी मेरी और अंटा मेरे बाबा का। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से इसी फीचर की वजह से हम हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं कि इसमें कोई भी नया जज जब अपॉइंट होता है तो उसका सिलेक्शन खुद सिटिंग जज करते हैं। कौन सा सिटिंग जज, ये 5 सिटिंग जज जिनको कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यूएसए में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग, ये क्या है चीज, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। हटाने की प्रक्रिया, ये पेपर में आता है कि राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। और ये हमने कहाँ से कॉपी मारा है, अमेरिका से मारा है। ना केवल प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट बल्कि इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी किस तरीके से हटाया जाता है उसको भी इम्पीचमेंट कहते हैं। ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है, ये प्रोसेस भी हमने अमेरिका से ही कॉपी किया है। और इसके साथ में एक चीज़ और ली है हमने अमेरिका से, प्रियम्बल। प्रियम्बल भी हमने अमेरिका से ही लिया है। कल पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको प्रियम्बल क्या चीज़ होती है। साथ में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये भी हमने अमेरिका से ही कॉपी किया है। और इसके साथ में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। एक और है जुडिशियल रिव्यू, ये फेमस है, एसएससी का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसको बोलते हैं न्यायिक पूर्वालोकन।
न्यायिक पुनर्वलोकन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है अपने दिए गए फैसले को रिव्यू करना, ठीक है। और इसके साथ में हम और क्या क्या लिख सकते हैं, बस इतना ही है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका से हमने सबसे पहले लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू। ये सिस्टम हमने अमेरिका से कॉपी किया है। इसके बाद चलते हैं आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से एक तो लिए हमने DPSPs। ये क्या है, डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और हमने यहां से क्या लिया है, यहां से हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। नॉमिनेशन का मतलब होता है मनोनीत करना, ठीक है, मनोनीत। तो यहाँ लिख सकते हैं राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। ये तीन चीज़ें हमने, या दो चीज़ें हमने उठाई हैं आयरलैंड से। एक और चीज़ है जो हमने आयरलैंड से ली है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी हमने आयरलैंड से ही उठाया है। राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से कॉपी किया है। ये पेपर में आ जाता है कि राष्ट्रपति की का चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। घबराइए मत, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, डोंट वरी। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, ये हमने लास्ट पढ़ा था आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या क्या कॉपी किया है वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। कनाडा से हमने सबसे पहले लिया है भाई फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप लिख सकते हो मजबूत केंद्र के साथ
मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर कनाडा के साथ, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ें हमने ली हैं कनाडा से। आगे बढ़ते हैं, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट। ये कुछ चीज़ें ना आपको अटपटी लग रही होंगी, कोई बात नहीं, एक बार अभी जान लीजिए, आने वाले क्लासेस में इनको एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ये वो सूची है जिसके अंदर उन सब्जेक्ट्स की, या इस लिस्ट के अंदर उन सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं जिस पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम करते हैं, समझ गए। दूसरा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ या ज्वाइंट सिटिंग नहीं, इसमें आएगा ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार एवं वाणिज्य। तो ये दो चीज़ें हमने ली हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भी लिख लो यार, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद चलते हैं जर्मनी। ये लिखने के लिए नहीं लिखवा रहा हूं भाई, ये किसी भी बुक में मिल जाएंगे, इनको समझ लो। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर लोग आपको बताते हुए मिलेंगे कि हमने इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से उठाए हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट करवाऊंगा आपका 3 क्लास बाद, घबराइए मत। यहाँ पे लिख सकते हैं आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। तो ये हमने उठाया जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी का चांसलर था हिटलर, जर्मनी को बिजी रखता था लड़ाइयों में, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट हमने वहां से उठाया है। जर्मनी के बाद है भाई फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है आइडिया ऑफ रिपब्लिक। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। आइडिया ऑफ रिपब्लिक मतलब गणतंत्र,
हम एक गणतंत्र हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया है? फ्रांस से। और प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें थी, ये नारा था, ये मैंने कल बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ओके, तो जर्मनी, फ्रांस, इसके बाद चलते हैं आपका, और कौन सा रह गया? जापान देख लेते हैं। जापान से एक ही चीज है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड, इसका मतलब है कि कानून बनाने या कानून को फॉलो करने की जो प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है वही फॉलो होगा, उसके अलावा कोई तरीका फॉलो नहीं होगा। इसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट प्रोसेस संविधान को बदलने की, या आप कह सकते हैं संशोधन प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, संविधान के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करनी है या कोई भी चीज़ बदलनी है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस। और एबी डिविलियर को याद रखिएगा क्योंकि वो 360 थे, हर बार एक नया शॉट लेके आते थे। तो साउथ अफ्रीका से ही हमने कॉन्सेप्ट उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी चीज़ नहीं डालनी है तो ये था आपका अलग अलग देशों से लिए गए अलग अलग फीचर्स। एक चीज़ रह गया इसमें, रशिया रह गया, रशिया भी देख लो एक बार, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। रशिया वाले से हिस्से से हमने लिया है एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। और एक हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के अंदर जस्टिस, न्याय, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने मेजर चीज़ें उठाई हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा द फीचर्स, मेकिंग, और साथ में किन किन देशों से क्या क्या सोर्सेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो हमारे क्या हैं। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे पार्ट 1, यूनियन टेरिटरी, या आप कह लीजिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर उसके बाद पार्ट 2 सिटीजनशिप, देन फंडामेंटल राइट्स, और फिर इस तरीके से हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।